एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्ष का तेवर हाई है, जिसको लेकर आज संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने अंदर बाहर दोनों जगह प्रोटेस्ट किया। इस बीच राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग को सीधे धमकी दे दी। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास सबूत है, चुनाव आयोग ने इलेक्शन चोरी किया है। जब हम सबूत दिखाएंगे तो ये एटम बम की तरह फटेगा और कोई नहीं बचेगा। मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को धमकी दी तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें आड़े हाथों लिया। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी वैसे तो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, लेकिन खुद संविधान के खिलाफ काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सिर्फ बचपना ही नहीं, लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए? तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते? फिर जुडिशरी में जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चोरी करता है। इस तरह का ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। इसके बाद बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने की राहुल गांधी को जवाब दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके पीछे उनकी हताशा है। वो बार बार चुनाव हारते हैं और इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। गांधी की सारी खुंदक इसीलिए है, उनको वोट नहीं मिलता। तो हम क्या करें? देश हार गए तीसरी बार, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, अब बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे। तो इसका हम क्या करें? ये मुझे बताइए कि जब वो जीते आंध्र प्रदेश पर तो चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट ठीक था, जब जीते हिमाचल प्रदेश तो ठीक था। ये क्या मजाक करते हैं? जनता को क्यों इस तरह से धोखे में रखने की कोशिश करते हैं? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, पहले अपने अंदर देखो कि जनता आपको वोट क्यों नहीं देती है। एसआईआर के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद है। इंडिया अलायंस के तमाम दल इसका विरोध कर रहे हैं और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी सरकार से कहा कि एसआईआर वोटबंदी का दूसरा नाम है और इसके जरिए तमाम वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। गंभीर मुद्दा है पूरे देश के लिए, खास करके अभी बिहार के लिए। वो लोकतंत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद जो जिन डॉक्यूमेंट्स का, आधार कार्ड का जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, उसको अभी तक भी चुनाव आयोग मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा है। उसकी वजह से प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। पता नहीं चुनाव आयोग को किसकी स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, क्योंकि ये इस तरह का चुनाव आयोग जिसमें बांग्लादेश के चुनाव आयोग की बू आती है, उनके मातहत कोई भी चुनाव मैं समझता हूं फ्री एंड फेयर होने की संभावना खत्म होती है। इसके बाद मनोज झा को जेडीयू के सांसद संजय झा ने जवाब दिया। संजय झा ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये 2003 से होता आ रहा है और वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन चुनाव आयोग का काम है। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चुनाव से पहले ही अपनी हार नजर आने लगी है। मुझे एक बात बताइए, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, यही लोग गए हुए हैं। मैटर सब जुडिस है,
सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, तो किस बात का वेट करें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। लेकिन संविधान का बात करते हैं, संविधान ने किसको अधिकार दिया है चुनाव कराने का? कौन वोटर लिस्ट को रिवाइज करेगा? ये काम तो इलेक्शन कमीशन को ही करना है। तो इलेक्शन कमीशन बिहार में जो हाउस टू हाउस सर्वे किया है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन कर रहा है, ये पहले भी हुआ है, 2003 में भी हुआ, और उस समय भी आपको 1 महीने का टाइम दिया गया था। तो वहां पर बिहार में जो भी निकाला गया है उसका तो डिटेल दे दिया, और ये भी बोला 1 महीने का टाइम है, आपको लगता है कुछ गलत हुआ है तो आप आकर के कागज दीजिए और उसको ठीक करा लीजिए अगर लगता है तो। लेकिन 20-22 लाख लोग मरे हुए लोगों से वोट करवाना है, इन लोग प्रोटेस्ट किस बात पे कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बिहार का रिजल्ट क्या होने वाला है।